ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ARO एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे किसके रूप में लोकप्रिय हैं? नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, लाल किला मुकदमे। इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे लाल किला मुकदमे के रूप में लोकप्रिय थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इन मौलिक अधिकारों को आरोही क्रम में लगाना है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 19 से लेकर दोस्तों 22 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और अनुच्छेद 30 में है। प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, CABD। सबसे पहले समानता का अधिकार आएगा, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, फिर लास्ट में आएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहां पर पेश किया जा सकता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, वनस्पति कृषि जो खेती का एक पारंपरिक रूप है जो पहली बार कहां पर प्रयोग में लाया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, दक्षिण पूर्व एशिया में। प्रश्न नंबर 5, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को रिक्त स्थान फिल करना है के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो किसको यहाँ पर निखारा और सजाया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, शांति निकेतन को। प्रश्न नंबर 6, 19वें एशियाई गेम 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देख लीजिए यहाँ पर। भारत ने कुल 107 पदक जीते जिसमें से 28 स्वर्ण हैं और 38 रजत हैं एवं 41 कांस्य पदक हैं। तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन खेलों का आयोजन चीन के होंगझोउ में किया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। आगामी 20वें एशियन गेम 2026 का आयोजन पाकिस्तान के लाहौर में किया जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आगामी 20वें एशियन गेम 2026 का आयोजन किया जाएगा जापान देश में। कहाँ पर? जापान देश में। जबकि डी वाला पॉइंट देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थी। तो डी वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? अच्छा प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 43A। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा है? तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा विषय राज्य सूची का विषय है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कृषि आय पर कर।
राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 9, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, इनपुट या आउटपुट। मॉडेम दोस्तों इनपुट या आउटपुट की तरह कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? चौथी, आठवीं, छठी या पांचवी? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? देख लीजिए यहाँ पर, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों गलत दिया हुआ है। अन्य पॉइंट देख लेते हैं। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था, सही है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ये भी सही है। इसने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था, तो ये भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मद्रास हिंदू सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, देवदासियों की मदद के लिए इसका आरंभ किया गया था। दोस्तों देवदासी एक कुप्रथा थी जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित थी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आयकर में से कटौती नहीं है? इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। प्रश्न नंबर 14, उच्च शुद्धता का जेरेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है क्षेत्र परिशोधन द्वारा। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, जबकि शाखाओं का असीमित विस्तार बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। ग्रामीण और प्राथमिकता क्षेत्रों में प्रवेश, ये भी सही है। जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ये सभी पॉइंट सही हैं। प्रश्न नंबर 16, रिक्त स्थान यहाँ पर फिल करना है। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो यहाँ पर बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, प्रस्ताव। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है। सभी अच्छे प्रश्न हैं, कठिन जरूर है मगर दोस्तों अच्छे हैं। प्रश्न नंबर 17, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, जो फसल एक वर्ष या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है उसे क्या है, अल्पकालीन फसल मानी जाती है बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए। प्रश्न नंबर 18, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो किस मकबरे को कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सरखेज रोजा। प्रश्न नंबर 19, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? देख लीजिए बीमारी का नाम क्या है, रोजेशिया। राइट उत्तर ऑप्शन ए है,
त्वचा की बीमारी है। प्रश्न नंबर 20, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है 78%। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है। तो यहाँ पर हमें लौह चुंबकीय पदार्थ को देखना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है निकेल। निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 23, ध्वनि की चाल अधिकतम है। तो किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इस बात में दोस्तों ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में और सबसे बाद में गैस में होती है। ध्वनि निर्वात में कंपन नहीं करती है। प्रश्न नंबर 24, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। धनावेश या ऋणावेश। राइट उत्तर ऑप्शन ए है धनावेश। प्रश्न नंबर 25, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है 60 डिग्री होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण साधन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है भूजल। नवीनीकरण वे साधन होते हैं जिनसे भविष्य में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 27 लगाइए। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है वायु दिशा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पूछा गया है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या फिर कहिएगा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। जबकि ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी ऊर्जा के कैसे स्रोत है, परंपरागत स्रोत हैं। यह आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 लगाइए। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है पीसी कल्चर। वीटी कल्चर में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, अंगूर का, और सेरीकल्चर में रेशम का। जबकि होल्डिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम, फल सब्जियों का। प्रश्न नंबर 30, अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है पौधों और खनिजों से हमने दोस्तों ये रंग प्राप्त किए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 लगाइए। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल की अवधि सबसे लंबी है। सभी प्रश्न इस वीडियो में अच्छे लेवल के हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 लगाइए। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। राइट उत्तर ऑप्शन सी है संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 33, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। राइट उत्तर ऑप्शन डी है संसदीय और संघीय प्रणाली को भारत शासन द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 34, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है समानता का अधिकार।
जानते हैं सभी, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। प्रश्न नंबर 35, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है। इसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, जबकि ऊपर के तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 36, अस्पृश्यता रिक्त स्थान फिल करना है के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है जाति। प्रश्न नंबर 37, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है सांसद। प्रश्न नंबर 38, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और दोस्तों इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समवर्ती सूची के मामले में कार्य करती हैं। संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है। चलिए प्रश्न नंबर 40 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? राइट उत्तर ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 41, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे अलग हो गया। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यह किसने कहा था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न नंबर 43, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह किसने कहा था? तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों इस वीडियो में मैंने केवल 43% ही लिए थे। आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए केवल अच्छे प्रश्न ही लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि RO ARO एग्जाम को निकालने के लिए इस बार का स्तर अच्छा खासा रहेगा, आप सभी जानते हो। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।